हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उससे रिलेटेड जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम एग्जाम जो है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, उसके अलावा जो एज लिमिट है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एग्जाम का वो क्या है। तो आज की वीडियो में हम लगभग ऐसे 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो तब तक आप क्लियर कैसे होगे कि आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। जैसे आप में से जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो बीएससी नर्सिंग जो डिग्री है उसमें एडमिशन के लिए भी कंडक्ट करवाया जाता है। उसके अलावा जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए भी कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो बहुत ही क्लियर तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करें, जिसमें क्लियर आपको पता होना चाहिए आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो एज लिमिट को डिसाइड करता है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए जब आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करें। उसके बाद जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, यानी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज की जो भी ग्रेजुएशन के लिए डिग्री आप अगर उनमें एडमिशन के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका जो 12th क्लास है वो कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके अलावा जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो 12th में परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो एज लिमिटेड क्राइटेरिया है इस एग्जाम का। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल करने वाले हैं तो उनकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। जब भी आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछी है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 12th में है, यानी जो 2024 में जिनका जो क्लास 12th के जो मेन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उनके ये डाउट है कि क्या वो इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप में से जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है और 2024 में जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो आप इस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए फिलअप होगा वो ऑनलाइन मोड से फिलअप होगा या ऑफलाइन मोड से फिलअप होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करवाना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2024 का जो रिलीज होगा फरवरी 2024 का जो लास्ट वीक है या फिर मार्च 2024 का जो फर्स्ट वीक है उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कितनी फीस जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो यूआर कैटेगरी है और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए जो फीस क्राइटेरिया है वो है 2000 रुपीज़। ठीक है, बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरीज के लिए जो फीस क्राइटेरिया है वो टोटल 1600 रुपीज़ है। ठीक, फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम मोड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी। तो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। आप में से जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से जिन्होंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट की और वो सोच रहे हैं कि और इस बात को लेकर परेशान है कि मतलब एग्जाम हिंदी मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बिल्कुल जो एग्जाम है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा।
अब फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2024 का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो इस एग्जाम में मेनली क्योंकि ये जो है वो क्लास 12th के बाद जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जो 4th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज है, यानी जनरल नॉलेज जो है उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, तो सिलेबस से रिलेटेड जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2024 का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को मैंने इस चैनल पर शेयर किया है। तो आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसकी वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके कोई भी रिव्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई एडवाइस है, तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।